हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जानने वाले सीवीटी पीजी 2026 के बारे में। क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी है, एक ही वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक देखना। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सीवीटी एग्जाम कंडक्ट कौन करता है। वो इज द कंडक्टिंग बॉडी इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज द एनटीए। पर्पज क्या है इसका? एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी अगर देखें, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल टू अप्लाई है, प्रोवाइडेड बाय कंप्लीटिंग देयर डिग्री बाय द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन लेने से पहले उनका, ठीक है, डिग्री आना चाहिए उनके हाथ में। एज लिमिट क्या है? देयर इज नो अपर एज लिमिट, ओके, स्पेसिफाइड। प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, सम प्रोग्राम में है एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, तो आप वो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट दी एलिजिबिलिटी। फी स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ी जो है फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, जनरल के 1400 है, और जो है फीस फॉर एडमिशन टेस्ट फॉर 1 पेपर वो 700 है। ओबीसी के लिए 1200 और 600 है। एससी एसटी और थर्ड जेंडर 1100 है और 600। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के 1000 और 600, ठीक है। आउटसाइड जो भारत के एनआरआई स्टूडेंट्स है, आउटसाइड भारत, आप फीस देख से 7000 है, और फीस फॉर 1 पेपर इज 3500, ठीक है। तो दिस इज फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, सीबीटी मोड है, 75 क्वेश्चन, 90 मिनट, 300 मार्क्स का पेपर है, 4 मार्क्स हर एक सही आंसर के लिए, -1 फॉर हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग एज सच नहीं है, ठीक है। दिस इज अबाउट दी एग्जाम पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, कंपलसरी क्वेश्चन होने चाहिए सभी, और बाई लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है, लैंग्वेजेस में जो क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे आपको स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस, हमें पढ़ना क्या है। अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी पढ़नी है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया, ठीक है, रिंग थ्योरी हो गया, क्वेश्चन ग्रुप, उस पर क्वेश्चन आते हैं, कोसेट पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और यूजुअली अब देखा जाए जिस साल में पेपर होता है, 2000 लेट से 25 है, 26 है, 2026 के ग्रुप पे यूजुअली क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रियल एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, रियल एनालिसिस में सीक्वेंस सीरीज है, ठीक है, लिमिट ऑफ अ वन वेरिएबल फंक्शन, जिसमें लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस एंड सीरीज के फंक्शन में पूछी जाते हैं। देन डिफरेंशियबिलिटी में भी हमारे पास है फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पे क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूँ तो नंबर सिस्टम, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव काउची रीमान इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। मॉड्यूलस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉड्यूलस हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, कैसे क्वेश्चंस हम फ्रेम करते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट दी ग्राफ ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देन इमेज निकालने पे क्वेश्चन आता है, एक फंक्शन दिया जाएगा और एक कर्व दिया जाएगा, उसका इमेज निकालो। देन इमेज निकालने के बाद सिंगुलरिटी पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, सिंगुलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हो गया। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में भी काउची थियरी है, ठीक है। देन वी हैव रेसिड्यू थ्योरम। काउची थ्योरी में भी हमारे पास दो रिजल्ट है, काउची इंटीग्रल फार्मूला, काउची थ्योरम फॉर दी सिंपल कनेक्टेड डोमेन एंड मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। देन कम्स लिवोलिस थ्योरम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिस पे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है एग्जाम्स में। तो दिस इज अबाउट दी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देन कम्स इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में भी हमारे पास, ठीक है, सिंगल इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आता है, डबल इंटीग्रेशन पे, एरिया का एप्लीकेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में वॉल्यूम का एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन है। देन वी हैव एप्लीकेशंस एज वेल, वालिस थ्योरम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको फॉर्मेशन है, उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में भी वेरिएबल सेपरेशन है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन वन वेरिएबल का एग्जैक्ट बन रहा है या नहीं, अगर अगर एग्जैक्ट नहीं बन रहा है तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या टूल्स हमारे पास है। वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर इंटीग्रेशन है, देन ग्रेडियंट, नॉर्म, ये सारी चीज़ें, एंड देन एलपीपी, ठीक है, ये भी अच्छा टॉपिक है, इस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज अबाउट दी सिलेबस ऑफ सीविट पीजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रिपरेशन के टिप्स आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, देखते हैं वन बाय वन। अंडरस्टैंड द सिलेबस, पहले सिलेबस को समझ लीजिए। जो भी बिगिनर है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड करिए, नहीं पता है तो इधर
वेबसाइट पे आप देख सकते हो, इधर भी मैंने दिया है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अंडरस्टैंड द सिलेबस, फैमिलराइज योरसेल्फ विद द डिटेल सिलेबस फॉर योर चूजन सब्जेक्ट। सिलेबस का प्रिंट आउट लेके आपके वॉल पे चिपका दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा प्रिपरेशन के दौरान कौन से टॉपिक प्रिपेयर हुए हैं। जिनको हो गए उनको हाईलाइट करिए, ताकि आपको पता चले सिलेबस कवरेशन में कितना समय बचा है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये करनी है। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न। PYQ सॉल्व करना एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। PYQ से आपको समझ में आता है एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन PYQs को बना लीजिए। ठीक है, देन कम्स टाइम मैनेजमेंट। टाइम प्रॉपर डेली का शेड्यूल करिए, मुझे इतना घंटा पढ़ना है। ठीक है, मॉर्निंग में मुझे ये टॉपिक करने हैं, इवनिंग में मुझे ये करने हैं, टेस्ट इस समय में देना है। जब ये आप ठीक है शेड्यूल बनाओगे, देन ठीक है थिंग्स विल बिकम ईजियर। देन टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, टाइम आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, और जो भी अलोकेट टाइम के आपने प्रिपरेशन के लिए, उसको जैसे यूटिलाइज करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट देना। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू एक्सेस योर प्रिपरेशन। इससे पता चलता है हम कितना पानी में है, कितना प्रिपरेशन मेरा हुआ है, कितना और मुझे पुश करने की ज़रूरत है। स्टे अपडेटेड, एग्जाम की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, कभी कभी सिलेबस चेंज होता है, हमें अपडेटेड रहना है। ठीक है, तो जो NTA की वेबसाइट है उस पर एक्टिव रहिए, और जो भी करंट अफेयर्स है, डेवलपमेंट इन योर फील्ड स्टडी, यू गेट टू नो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दी प्रिपरेशन। और आप सभी के लिए हमने चैंपियंस 2.0 बैच ऑलरेडी लॉन्च की है। 18 अगस्त से शुरू हो चुकी है, 35% ऑफ है। इंडिया 79, ठीक है, INDIA 79, इस प्रोमो कोड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जो है फ्लैट 35%, दिख रहा है इसको, इंडिया 79, इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, 35% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वाई यू शुड एनरोल फॉर CUET PG फ्रॉम IFS, बिकॉज IFS एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है, रिजल्ट प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री IFS है। CUET में भी 200 से भी ज़्यादा रिजल्ट IFS ने प्रोड्यूस किए हैं। और IIT JAM की बात करूँ तो टॉप 10 में 6 स्टूडेंट आए, ठीक है, IFS के ही है। तो यू कैन रिलाई ऑन अस विद दिस रिजल्ट्स। एंड जो भी स्टूडेंट पहली बार सेशन में जुड़ा है, आप सभी के लिए बता दूँ, फ्री ऐप एक्सप्लोर ज़रूर करना आप। ठीक है, और फ्री ऐप में बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, इजंट इट। तो फ्री ऐप एक्सप्लोर करते ही आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो पहले तो फ्री ऐप एक्सप्लोर करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन। तो जो भी एंड्रॉयड यूज़र है, यू कैन डाउनलोड, iOS यूज़र ऑल्सो कैन डाउनलोड दिस एप्लीकेशन योर आईफोन। तो जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आप रजिस्टर करिए अपने आप को। ठीक है, फॉर CUET PG और IIT JAM जो भी एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो। सपोज आपने CUET PG के लिए एनरोल किया, तो इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, रैंकर की स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर हैंडआउट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ एंड व्हाट नॉट, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी एक ही जगह। और ठीक है, आप इसको वेबसाइट पे भी देख सकते हो। तो दो तरीके हैं, ठीक है, फ्री ऐप एक्सप्लोर करने के, वेबसाइट से करिए या तो ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों के साथ जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं CUET PG एग्जामिनेशन की। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।